तीन जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने बेसिकली मुझे मोटिवेट किया है कि मैं लेक्चर बनाऊं। वो लोग कामयाब होते हैं, वो अपनी सेक्स की ताकत का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगेन फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन इन पाकिस्तान नॉट पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान हुसैन आदिल, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, और आज का हमारा टॉपिक है कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक बनाने का मुझे आइडिया, जो हमारे केसेस होते हैं, क्लाइंट्स आते हैं और जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, उनसे मुझे आइडिया आया कि शादी के बारे में मैं बताऊं कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जो मुझे जिस बात ने मोटिवेट किया है वो लेक्चर बनाने के लिए, वो ये है कि तीन जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने बेसिकली मुझे मोटिवेट किया है कि मैं लेक्चर बनाऊं। दो लड़के इस तरह के थे जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को और उसकी माँ को मार दिया। एक ने तो ब्रूटल तरीके से मारा, और एक लड़का वो था जो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में था। फिर वो कुछ मसले मसाइल हुए, जिना का उसके ऊपर पर्चा हुआ और उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इस वजह से मैं मोटिवेट हुआ हूँ कि मैं ये लेक्चर बनाऊँ, और जितने भी यंग आने वाले लड़के हैं वो अपने जहन में कुछ चीज़ें बिठा लें जो कि गलत कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में। याद रखें, जो चीज़ पॉपुलर होगी ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ठीक भी हो। कीप इन योर माइंड, जो चीज़ पॉपुलर होगी ज़रूरी नहीं कि वो ठीक भी हो। तो चलते हैं आज के अपना टॉपिक की तरफ कि शादी की प्रॉपर और सही एज कौन सी है। शादी की जो शरई एज है, जो इस्लाम जिसके बारे में कहता है, मोहम्मदन लॉ है, वो कहता है कि एज ऑफ पबर्टी, यानी जब लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो उनकी शादी की उम्र हो जाती है, वो शादी कर सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। लेकिन जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड है ये डिफरेंट है। ये कहता है अगर कोई इस तरह के शवाहिद मौजूद नहीं है पुबर्टी के हवाले से, तो फिर लड़की की जो है उम्र वो 16 साल है और लड़के की उम्र 18 साल है। लेकिन मैं आपको और ज़्यादा थोड़ा सा गाइड करूँगा कि आप 18 साल को मैक्सिमम रख लेंगे जी, ये एज बिल्कुल सूटेबल है शादी करने के लिए लड़की और लड़के के हवाले से, क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशंस फिर नहीं होती। फ्रेंड्स, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बाहर के ममालिक में जो है कॉलेज की जो लड़कियां हैं, टीन एज हैं, वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वहाँ पर ओके है। लड़का लड़की के जो है गैर कानूनी उनके ताल्लुकात होते हैं, वो भी ओके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं होता। नेचुरल एज जब शुरू हो जाती है जो पुबर्टी होने के बाद, तो फिर इंसान को एक नेचुरली डिज़ायर होती है कि वो उसका जो सेक्स की डिज़ायर है वो पूरी हो, डिमांड वो पूरी हो, और अगर ना हो तो उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो कि उसको पता किसी भी जो यंग लड़का या लड़की है उसको पता नहीं होती हैं सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक नेपोलियन हिल ऑथर है, मोटिवेशनल ऑथर है। इसने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताया है कि जो लोग कामयाब होते हैं वो अपनी सेक्स की ताकत का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस ताकत को दूसरी ताकत में ढालते हैं और इसको अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी किताब में बताता है कि जो कामयाबी का सेक्स का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। लेकिन सपोज़ हमारे यहाँ होता क्या है, 30 इयर्स तक करियर बनाने में लग जाते हैं। हमारे जो एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, ये स्टैंड ही नहीं होने देता लड़का या लड़की को कि वो इतना स्टैंड हो जाए। और जो कि एक पॉपुलर, मैंने अगेन बताया, जो पॉपुलर अप्रोच है, पॉपुलर थॉट है कि ये चीज़ें होंगी, घर होगा, गाड़ी होगा, ये तमाम चीज़ें सेपरेटली होंगी, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, तो तब आपको शादी कर लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। इतनी ज़्यादा एज में जाकर शादी करना मुनासिब नहीं है। इसको मैं आगे चल के बताऊँगा कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं ज़्यादा उम्र की शादी करने में। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या 16 या 18 साल की उम्र में जाके कोई लड़का या लड़की शादी कर सकता है? तो इसका जवाब है नो। हमारा जो सिस्टम है यहाँ पर वो हमें इजाज़त ही नहीं देता कि हम शादी कर सकें। तो इसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पड़ती है वो पेरेंट्स के ऊपर पड़ती है कि वो अपने बच्चे को इमोशनली तैयार करें, फाइनेंशियली तैयार करें, उसको सोसाइटी के लिए तैयार करें कि वो 18 साल की उम्र में जाके इस काबिल हो सके कि वो शादी कर सके। अब ज़रूरी ये है कि जैसे ही बच्चा 7 साल का हो तो उसको, पुराने वक्तों में क्या होता था कि जो माँ बाप हैं उस बच्चे को अपने साथ जो भी वो काम करते थे उसमें लगाते थे, उसको हुनर देते थे, उसको स्किल सिखाते थे,
तब वो बच्चा जब बड़ा होता था तो वो 18 साल में इस काबिल हो जाता था कि किसी एक औरत को ला के घर में वो उसको खिला पिला सके। लेकिन अब ये जो क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इस तरह का नहीं रहा है, तो अब ये मुमकिन नहीं रहा। पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरह से एजुकेट नहीं करते, स्किल्स नहीं सिखाते, और सबका सब जो काम है ये तमाम इदारों पे छोड़ दिया गया है कि इदारे ट्रेन करेंगे, उनको स्किल सिखाएंगे, उनको अच्छी नौकरियां भी लेके देंगे, और उनकी हर तरह की डिमांड जो है वो इदारे ही पूरे करेंगे, और पेरेंट्स ने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है। इसी वजह से जो है लड़का या लड़की 18 साल की उम्र तक प्रिपेयर नहीं हो पाता कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर इज़्दवाजी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊं। जिस तरह कि मैं आपको बताया कि ये जो मैंने लेक्चर बनाया है, ये जो क्राइम की स्टोरीज़ हैं उससे मोटिवेट होकर बनाया है। अगर आप ताज़ीरात पाकिस्तान को उठा के देख लें, इसमें काफ़ी सारे ऐसे सेक्शन हैं जो कि सेक्स से रिलेटेड है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं। अगर वो कोई भी शख्स उसको करता है तो उसको 7 से 10 साल की सज़ा हो जाती है, और ना सिर्फ उस शख्स की ज़िंदगी बर्बाद होगी जो ये सेक्स क्राइम में इन्वॉल्व होगा, बल्कि उसके घर वाले भी उससे मुतासिर होंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह कि मैंने आपको एक किताब का हवाला दिया नेपोलियन हिल का, ये अपनी किताब में लिखता है थिंक एंड ग्रो रिच में, वो मिसाल देता है कि एक डैम है, उसमें पीछे से पानी आ रहा है, पानी का फ्लो बढ़ता चला जा रहा है, और अगर उस डैम में से प्रॉपरली पानी का अखराज नहीं होगा, उस पानी से बिजली पैदा नहीं होगी, खेतों खलिहानों में नहीं जाएगी, लोगों की डिमांड को पूरा नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो डैम एक दिन भर जाएगा, उसमें क्रैक्स पड़ेंगे और वो फट जाएगा, और जितने भी उसके पास रहने वाले लोग हैं उन मुतासिर होंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिस शख्स की शादी नहीं हुई होती वो क्या एक चलता फिरता एक क्लोज्ड डैम है, बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर उसकी पावर को कंट्रोल ना किया जाए तो। फ्रेंड्स, शादी के नतीजे में होता क्या है, एक फैमिली बनती है, बच्चे पैदा होते हैं, और इंसान को जितना अपने बच्चों से और बीवी से प्यार होता है इतना खुद से भी प्यार नहीं होता। नतीजतन उसका तमाम के तमाम उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी ताकत है आगे बढ़ने में, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में, उनको खुश रखने में, उसकी तमाम तवानाई खर्च होना शुरू हो जाती है, और वो क्रिएटिव सोचता है। कीप इन योर माइंड, जो लोग सेक्स की ताकत का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो लोग क्रिएटिव भी होते हैं। फ्रेंड्स, आप पीपीसी में देखें, उसमें कैटेगोरिकली मना किया गया है कि जो फहश फिल्में हैं, गाने हैं, लिटरेचर है, मवाद है, कोई भी लिखी हुई चीज़ है, उसको बेचना, उसको प्रमोट करना, उसको शेयर करना, ये ऑफेंस है। लेकिन आप मीडिया में उठा के देख लें, पूरे के पूरे चैनल्स बने हुए हैं गाने के, बगैर आइटम सॉन्ग के कोई फिल्म नहीं बनती, और गंदे और फहश जो है, जो दूसरे को इश्तियाल दिलाते हैं, प्रोवोक करते हैं, उसकी जज्बाती जो है ख्यालात को उभारते हैं, तो और ऑफेंस करने पे किसी भी इंसान को माइल करते हैं, तो ये प्रोपेगेंडा मीडिया में भरा पड़ा है, और इसी से जो है लड़के या लड़कियां मुतासिर होकर सेक्स रिलेटेड क्राइम करते हैं, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी बर्बाद करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की कोई भी फिल्म आप उठा लें, या थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कोई भी फिल्म उठा लें, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आएगी कि लड़की को किस तरह से इम्प्रेस करना है या लड़के को किस तरह से इम्प्रेस करना है। और हमारी जो जनरेशन है जिनकी शादी नहीं होती, मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, और अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो उनका कुछ बनने का टाइम होता है, कुछ क्रिएट करने का टाइम होता है, जब वो कुछ कर सकते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि सिर्फ लड़की को किस तरह से इम्प्रेस करना है और लड़के को किस तरह से इम्प्रेस करना है, और अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। अब अगेन, शादी अगर सपोज किसी शख्स की 30 साल की उम्र में होती है, 28-30 साल की उम्र में होती है, दैट इज़ नॉट अ गुड एज फॉर मैरिज। खुदा न खास्ता अगर किसी लड़के की शादी होती है, किसी लड़की के साथ, या लड़की किसी लड़के के साथ शादी होती है, और उनमें खुला या तलाक की बात पहुंच जाती है, तो फिर क्या वो उस उम्र में जाके 32-33 साल की उम्र में जाकर दोबारा शादी करने का उनमें हौसला होता है? तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ उनमें बिल्कुल नहीं होता। वो कहते हैं नो, क्योंकि जो इंसान की जो पावर्स होती हैं फिजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता कि जो वो 22 साल की उम्र में होता है, 20 साल की उम्र में होता है, 25 साल की उम्र में होता है। जितना स्ट्रांग वो उस उम्र में होता है उतना स्ट्रांग वो 35 या 36 साल की उम्र में वो नहीं होता। फिजिकल स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ।
तो अगर इंसान की शादी पहले हो जाए और खुदा न खास्ता कोई मसले मसाइल भी हो जाए तो वो उससे रिकवर कर सकता है। अब आप हमारा जो स्टडी का जो सिस्टम है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, ये करियर बिल्डिंग है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी एक प्रोपेगेंडा नज़र आती हैं, कभी भी किसी यंग को स्टैब्लिश होने ही नहीं देती कि वो अपना घर को आगे आबाद कर सके, आगे चल सके। इसके पीछे एक और जो उसके पीछे सोच है वो ये है कि इस तरह से बर्थ कंट्रोल बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। जो आबादी का जो रेट है उसको कम, पॉपुलेशन को कंट्रोल रख सकते हैं। ये भी एक तरीकाकार है कि लोगों को इस्टेब्लिश ही ना होने दिया जाए लाइफ में, कि वो इस्टेब्लिश हो सकें और इस्टेब्लिश होने के बाद वो शादी करें या अपने बच्चे पैदा करें या पॉपुलेशन में इजाफा करें। बर्थ कंट्रोल करने का एक तरीकाकार ये भी है, यही है कि आप मीडिया में प्रोपेगेंडा करें और ड्रामों में, फिल्मों में बताएं कि जनाब 35-40 की जो एज है दैट इज द सूटेबल एज फॉर मैरिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब बात करेंगे अल्टरनेट ऑफ मैरिजेस। अल्टरनेट ऑफ मैरिजेस पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप अल्टरनेट ऑफ मैरिज में सबसे पहले मास्टरबेशन ले लें या दूसरे जो तरीकाकार हैं ये सारे के सारे जो हैं गैर शरई हैं, ये हराम हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इससे बजाय कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, ये और ज़्यादा अल्टीमेटली इंक्रीज कर देता है। अगेन फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन इन पाकिस्तान नॉट पॉसिबल। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुलिस तंग करती है इस तरह के लड़कों और लड़कियों को, क्योंकि वजह यही होती है कि बाद में जो क्राइम पैदा होना है उसके नतीजे में पुलिस उसको हत्तुल इम्कान कोशिश करती है। पब्लिक प्लेसेस में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। फिर जो लोग कहते हैं कि जी पुलिस ने पकड़ा है, हमसे बदतमीजी की है, पुलिस कुछ मशकूक हरकतें करते हुए देखती है ही ना, अदर वे पुलिस जो है उस लड़के को, खास करके लड़के को बचा रही होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है इसके ऊपर भी मैं लेक्चर बनाऊंगा। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। औरतों के लिए कुछ अलग कानून है, मर्दों के लिए कुछ अलग कानून है। मिसाल के तौर पर अगर औरत किसी मर्द को सीटी मारती है या कोई आवाज़ कसती है, उसको छेड़ती है तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन अगर मर्द औरत को घूरता है तो उसकी भी एक पनिशमेंट है, उसके ऊपर भी वो जुर्म लगेगा, उसको सज़ा होगी, कैद और जुर्माना उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगेन जो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहते हैं, मैं ख़ास करके लड़कों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम है और सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है इस तमाम अमल में, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो चक्कर है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान लड़के को होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान लड़के को होता है। लेकिन वो समझ ये रहा होता है कि हमारा क्या जाएगा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं वगैरह वगैरह। जो कानून बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता लड़के को, लड़की को फिर भी माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, जिस फॉर्म पे भी खड़ी होगी, दो आंसू बहा लेगी, बच जाएगी। लड़का नहीं बचेगा, बड़े स्ट्रिक्ट कवानीन हैं। खुदा न खास्ता कोई गरीब घर का लड़का अगर फंस जाता है उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब अगेन जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो पेरेंट्स से करूँगा, प्लीज़ अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें। अपने बच्चों को प्लीज़, आप जो है इतनी महंगी चीज़ें लेके दे देते हैं तो प्लीज़ उसको अरेंज करें कि वो उसकी सही एज में शादी हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ को, अपने पैसे को, अपने वक्त को ये फजूल चीज़ों में ना बर्बाद करे। आपने अक्सर देखा होगा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने वाला हूँ कि आपने जिंगर बर्गर देखा होगा, उसमें कितना क्रिस्प नज़र आ रहा होता है, कितना वो अच्छा लगता है, कितना जूसी, उसके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें निकल रही होती हैं। बट जब वो उसको रियल में प्रेजेंट किया जाता है कि दिस इज़ योर जिंगर बर्गर जो आपने ऑर्डर किया था, तो इंसान कहता है तस्वीर में तो वो कुछ और नज़र आ रहा है और हकीकत में जो आपने मुझे दिया ये कुछ और है, ये वो चीज़ नहीं है। सेम इसी तरह जो हमारे मीडिया में जो है, टीवी में, कमर्शियल्स में जो लड़की को प्रेजेंट किया जा रहा होता है, ये लड़के को प्रेजेंट किया जा रहा होता है, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता रियल लाइफ में। मियाँ बीवी का रिलेशन बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें जो गर्लफ्रेंड का जो एक्सपेरिमेंट्स जो किए होते हैं वो कोई काम नहीं आते, और जितने भी एक्सपेरिमेंट कर लें, मियाँ बीवी का जो रिलेशन है इसको आप बिफोर मैरिज एक्सपीरियंस करके कोई एक्सपीरियंस्ड नहीं बन सकते। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।